साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा दुआ ब्रिज कोर्स अमली खाका नंबर 3 तवारीस और तगय्युर। आइए समझे जीनियाती नुक्स। नंबर 1, नाकिस क्रोमोसोम की वजह से पैदा होने वाले नुकाइस, यानी नाकिस क्रोमोसोम की वजह से कौन कौन से नुकाइस होते हैं इसके बारे में हमें मालूमात हासिल करनी है। नंबर 2 है यकजीनी नुकाइस, नंबर 3 है तवानियों में नुक्स और नंबर 4 है कसीर जीनी तब्दीली के जरिए पैदा होने वाले नुकाइस। मुतवक्का सलाहियतें क्या क्या होनी चाहिए। नंबर 1, नाकिस क्रोमोसोम की वजह से पैदा होने वाले नुकाइस की वजह से जो तवारीसी बीमारियां पैदा होती है इन्हें हमें समझना है। नंबर 2, कटे हुए होठ लोन की गैर मौजूदगी जैसे जिस्मानी और सेल एनीमिया, हेमोफीलिया जैसे जिस्मानी अफाल में नुकाइस जीनियाती नुकाइस की चंद मिसालों को समझना है। आइए ज़हन नशीन करें। क्रोमोसोम में गैर तबई या जीन में तब्दीली पैदा होने वाली बेतरतीबी को जीनियाती नुक्स कहते हैं। इस नुक्स में क्रोमोसोम की तादाद में ज्यादती और कमी, क्रोमोसोम के किसी एक हिस्से का गायब होना या इसका मुकाम में तब्दीली जैसे हालात शामिल हैं। कटे हुए होठ, लोन की गैर मौजूदगी जैसे जिस्मानी नुकाइस और सिकल सेल एनीमिया, हेमोफीलिया जैसे फालियाती नुकाइस जीनियाती नुकाइस की चंद मिसालें हैं। इंसान में 46 क्रोमोसोम में 23 जोड़ी के शक्ल में होते हैं। क्रोमोसोम की जोड़ियों की शक्ल और जसामत में तनु होता है और इन जोड़ियों को नंबर दिए गए हैं। 23 जोड़ियों में 22 जोड़ियां जिस्मी क्रोमोसोम जबकि एक जोड़ी जिनसी क्रोमोसोम की होती है। ख्वातीन में ये क्रोमोसोम 44+XX लिखी जाती है जबकि मर्दों में 44+XY होती है। जोहान मेंडल ने अपने तजुर्बे में आमिल यानी जीन की 2 किस्में बताई है। इसके लिए इसने गालिब और मगलूब के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। इंसानी खलिया में क्रोमोसोम की तादाद, इनकी जिनसी किस्म, इन पर पाए जाने वाले जीन की किस्म, गालिब और मगलूब, इन नुकात को जहन में रखे तो ये वाज़ेह हो जाता है कि मोरोसी नुकाइस किस तरह पैदा होते हैं और इनकी मुंतकिली किस तरह होती है। नाकिस क्रोमोसोम की वजह से पैदा होने वाले नुकाइस। क्रोमोसोम की कुल तादाद में तब्दीली होने पर झेल के नुकाइस पैदा होते हैं। गैर सनफी क्रोमोसोम की तादाद कम हो जाए तो पैदा होने वाली औलाद बांझ नहीं होती। इसके बरखिलाफ औलाद की क्रोमोसोम की तादाद में कोई एक गैर सनफी क्रोमोसोम की जोड़ी बढ़ जाए तो पैदा होने वाले बच्चे में जिस्मानी या दिमागी नुकाइस पैदा होते हैं और इसका अरसे हयात भी कम होता है। अब आइए नाकिस और यकजीनी तब्दील की वजह से होने वाले नुकाइस के अमराज। अलिफ है, नाकिस क्रोमोसोम की वजह से पैदा होने वाले नुकाइस कौन कौन से हैं। डाउन सिंड्रोम या मंगोल मर्ज, टर्नर सिंड्रोम 44+X, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम 44+XXY। बे है यकजीनी तब्दील की वजह से होने वाले अमराज, भूरापन और सिकल सेल एनीमिया। जीम है, तवानाइयों में नुक्स और दाल है, कसीर अज़ाई तब्दील के जरिए पैदा होने वाले नुकाइस। जीनियाती नुक्स। क्रोमोसोम की कुल तादाद में तब्दीली होने पर झेल के नुकाइस पैदा होते हैं जैसे कि डाउन सिंड्रोम या मंगोल मर्ज, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम वगैरह। यकजीनी नाहगानी तब्दीली की वजह से होने वाले अमराज यकजीनी नुकाइस, हेंचर्समास, हैकर्समास, क्लेक्टोसीमिया, फेनलकेटोनेमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, भूरापन, हेमोफीलिया, शबकोरी वगैरह। एक से ज्यादा जीन में तब्दीली होने से नुकाइस पैदा होते हैं जैसे कि कटे हुए होठ, 2 हिस्सों में तकसीम तालू, मैदे का सुकड़ाव, पीठ के मनकों का नुक्स, ज़ियाबिटिस, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, दमा वगैरह। आइए मश्क करें। इसका पहला सवाल है बाहमी ताल्लुक लिखना है। ए दिया है 44+X का ताल्लुक टर्नर सिंड्रोम से है तो 44+XXY का ताल्लुक किससे है, ये इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। बी है हेमोफीलिया का ताल्लुक यकजीनी नुक्स से है तो तवानियों में नुक्स, इसका ताल्लुक किससे होगा, ये आपके दरसी किताब में इसका जवाब आपको मिल जाएगा। सवाल नंबर 2 है, झेल की शक्ल देखकर तवारीसी नुक्स के नाम लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ तस्वीरें दी गई है, इन तस्वीरों के तवारीसी नुक्स के नाम आपको लिखना है। कौन कौन से नुक्स है, इसका जवाब दरसी किताब में आपको मिल जाएगा। सवाल नंबर 3 है, झेल की शक्ल में नुक्स से मुतासिर शख्स को कौन सा मर्ज लाहा के इस नुक्स को किस तरह पहचानते हैं। जीनियाती नुक्स का नाम लिखिए। सबसे पहले शक्ल में
और मुतासिर शख्स को कौन सा मर्ज लाहक है ये आपको लिखना है। इस नुक्स को किस तरह पहचानते हैं, यानी इसके अलामतें क्या है, किन अलामतों के जरिए हम पहचानते हैं कि इस शख्स को ये नुक्स से मुतासिर है। साथ ही साथ जिन्याती नुक्स का नाम भी आपको लिखना है। सवाल नंबर 4 है, बताइए तो भला। नंबर 1, राज को रात के वक्त दिखाई नहीं देता, चलते हुए ठोकर खाता है, घर से बाहर नहीं निकल सकता, तो बताइए इसमें कौन सी तब्दीली का मर्ज या नुक्स है। यानी कि यहाँ पर राज को रात में दिखाई नहीं देता है, तो ये कौन सा नुक्स हो सकता है, इस मर्ज की या नुक्स की मालूमात आपको दरसी किताब में मिल जाएंगी। इसी का सवाल नंबर 2 है, कौमी देही सेहत तहरीक के तहत हर जिले के अस्पताल में सिकल सेल मर्ज की तशखीस की जांच किस तरह की जाती है। ये भी आपके दरसी किताब में सिकल सेल से छुटकारा यहाँ पर मिल जाएगा।